प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 10 जैक बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान से सुनो। एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग के 5 नंबर फिक्स होते हैं, जो कि आज इस वीडियो में इसे इतनी क्लियर और आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि एग्जाम में गलती करने का जीरो चांस बचेगा। तो रेडी हो जाओ, लेट्स मेक योर फुल 5 ऑफ 5 एब्सोल्युटली गारंटेड मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन और लेटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है डियर पर्पस का, यानी कि इनका जो पर्पस होता है। एप्लीकेशन का पर्पस रिक्वेस्ट करने के लिए लिखा जाता है, जबकि लेटर जो होता है वो हमें इन्फॉर्म करने या एक्सप्लेन करने या फिर ओपिनियन देने के लिए हम लिखते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करें, जैसे छुट्टी का हो गया, फी कंसेशन, आपको फीस में छूट के लिए हो गया, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, एडमिशन के लिए हो गया। अब जैसे ही फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, कंप्लेन करने के लिए, थैंक यू, इंक्वायरी करने के लिए लिखते हैं, हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। अब बात करें टोन यानी लहजे की बात करें, इसको अगर दिमाग में बैठा रहेगा तो आप इजिली जो है कंफ्यूज नहीं होगे और आसानी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आसानी से लिख पाओगे। एप्लीकेशन बहुत ही फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल तरीके से लिखा जाता है। इसमें वर्ड आते हैं काइंडली, ग्रांट, आई रिक्वेस्ट यू, आई शैल बी ऑब्लाइज, इस तरीके के शब्द आते हैं एप्लीकेशन में। जबकि लेटर जो होते हैं वो दो तरह के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें तो एप्लीकेशन की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रिक्वेस्ट टाइप का होता है, जबकि इनफॉर्मल जो है फ्रेंडली और सिंपल लैंग्वेज में होता है। अब बात करें इसके फॉर्मेट की, सबसे मेजर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो 5 में से 4 नंबर तो आपका फॉर्मेट ही दिला देता है, क्योंकि वहां पे जो आपका नंबर, जब क्वेश्चन चेकिंग होती है एग्जाम के बाद, जब चेक होती है कॉपी, तो वहां पे फॉर्मेट ही नंबर आपका दिलाता है, राइट। एक नंबर जो बचता है वो बॉडी में जो आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं उसका मैटर करता है, लेकिन हम क्या फोकस कर देते हैं, 4 नंबर के लिए हम सोचते हैं कि हमारा बॉडी ही जो होगा वो, कुछ नहीं ऐसा होता है, सिर्फ आपका फॉर्मेट। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहता है बच्चों, सबसे पहले टू लिखते हैं, फिर टू दी प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट डाल देते हैं, उसके बाद फिर सर या मैडम करके लिखते हैं, फिर बॉडी में जो आपको मेन चीज लिखनी होती है 2 से 3 लाइन में, आप उसको लिख दीजिए, फिर योर्स ऑबिडेंटली, फिर नाम, क्लास और रोल नंबर लिख देते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें लेटर का फॉर्मेट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेटर फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट लिख देते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन यानी कहां से स्टार्ट करना है, फिर बॉडी जो आपको जरूरत वाली बातें हैं उनको लिखना है, फिर नीचे में योर सिंसियरली, फिर सिग्नेचर और नाम लिख देना है। अब उसके बाद अगर कंटेंट डिफरेंस की बात करें, दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है, तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने या फिर जस्टिफाई करने के लिए करा जाता है, किसमें, एप्लीकेशन में। जैसे आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल ड्यू टू फीवर, राइट, बस हो गया, काम खत्म। लेटर की बात करें तो ये कई प्रकार का मैसेज हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट माई ट्रिप, राइट। अब लेंथ की बात करें तो एप्लीकेशन थोड़ा शॉर्ट और डायरेक्ट होता है, जबकि लेटर जो होता है वो थोड़ा डिटेल में लिखा जाता है। एकदम फाइनल बात करें तो एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट से संबंधित होता है, यानी रिक्वेस्ट की जाती है, जबकि लेटर में कोई संदेश दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्मल ही तरीके से लिखा जाता है, जबकि लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ हम अपने एग्जाम्पल के तौर पर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर ये नहीं आया तो एकदम हूबहू इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। एकदम अगर इसका फॉर्मेट सही रहा तो आप 100% 5 में 5 आपको मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट चेकिंग होती है, फिर बॉडी थोड़ा सा एक नंबर में देखा जाता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है टू योर यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर मतलब है कि जो आपका छोटा भाई है उसको आपको एक पत्र लिखना है, यानी आप बड़े भाई हैं। डिस्क्राइबिंग हिम, क्या बताते हुए, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, उसको समय का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपका एड्रेस देना है, राइट, जमशेदपुर झारखंड, फिर उसके बाद डेट डेल देनी है, यानी कब आप लिख रहे हो, फिर माय डियर सोनू, आपको सैल्यूटेशन यहां पर देना है, फिर आई एम पेन टू लर्न दैट दीज डेज यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, मुझे सुन करके बहुत दुख हुआ कि आजकल जो है तुम अपना सही समय जो है नहीं यूज कर रहे हो, या फिर अपने आप को सही समय नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो प्रॉपर। यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम ओनली इन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर विद योर नॉटियस फ्रेंड्स, यानी अपने जो इधर उधर के मित्र हैं उनके साथ में घूमने में ही समय वेस्ट कर रहे हो। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। परहैप्स यू डोंट फील दैट टाइम इज मनी, तुमको ये भी नहीं पता है कि समय ही क्या है, पैसा है, धन है। आई वुड लाइक टू एडवाइस दैट यू मस्ट फील द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं कि भाई समय के महत्व को समझो। इट इज बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, क्योंकि ये किसी का इंतजार नहीं करते। दोज हु डोंट फील इट्स इंपॉर्टेंट रिपेंट फॉर एवर, वो एकदम खत्म हो जाते हैं। इट इज फैक्ट दैट गॉन बाई टाइम डज नॉट कम बैक अगेन, ये एकदम फैक्ट है कि भाई बीता हुआ समय जो है वापस नहीं आता। टाइम इज फेल्ट फोल्डेड, राइट, इट रसेस ऑन विद डेमोन लाइक एनर्जी, मच ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड डिपेंड्स ऑन द
राइट यूज ऑफ टाइम। ये सारी की सारी चीजें जितनी भी आपकी खुशी है, ये सारी की सारी सब डिपेंड करता है आपकी मच बेटर यूजेस ऑफ टाइम। दोज हु मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम वो प्लेसेस, जो अच्छा समय का इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे। एंड दोज हु डोंट टेक टाइम बाय द फॉरलॉक एंड थ्रो इनटू द गटर ऑफ हिस्ट्री, तो भाई वो इतिहास के गटर में फेंक दिए जाते हैं जो समय का यूज नहीं करते प्रॉपर। सो दे डाई अनसंग एंड अनलेटमेंट, तो वो जो है ऐसे ही मृत हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में लिख देना है योर एल्डर सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर है लिख रही है तो सिस्टर, और ब्रदर है तो यहाँ एल्डर ब्रदर लिख देंगे और अपना नाम लिख देना है, राइट। अब उसके बाद दूसरा है, ये भी है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, यानी अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है टू स्कॉल्डिंग हिम फॉर हैविंग निग्लेक्टेड हिज हेल्थ, यानी आपका छोटा भाई है, आपने सुना कि वो जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहा है, इसके लिए आप उसको क्या कर रहे हो, एक पत्र लिख रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एड्रेस लिख देना है रांची झारखंड, डेट डाल देनी है, सैल्यूटेशन में डियर रितेश, छोटा है इसलिए डियर रितेश, फिर आई रिसीव लेटर फ्रॉम यू यस्टरडे एंड वाज ग्लैड टू थ्रू इट्स कंटेंट, राइट। तो मुझे सुन करके प्रसन्नता हुई, ये मतलब आपका पत्र मिला और इसके लिए कल जो है आपका मुझे पत्र मिला और मुझे खुशी हुई। आई केम टू नो दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर वेल, राइट। आई केम टू नो, मुझे पता है, मतलब उम्मीद है कि सभी आपके फैमिली में सभी लोग क्या होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आई फील दैट यू हैव निग्लेक्टेड योर हेल्थ, मैंने सुना है कि आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, बट इट इज नॉट सो गुड एज नो दैट हेल्थ इज प्रीसियस थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, राइट। लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो हमारे जीवन का अभिन्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य चीज होती है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ द प्रीसियस मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर, ये हमारे जो सबसे बहुमूल्य मेटल्स होते हैं गोल्ड सिल्वर, इनसे इससे भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है कौन, धन ऑफ द वर्ल्ड। हेल्थ डज नॉट मीन ओनली द फिजिकल फिटनेस, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं होता। ए मैन शुड बी साउंड नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटली, यानी कि सिर्फ फिजिकली फिट होने से आदमी फिट नहीं होता, उसे मानसिक रूप से भी फिट होना जरूरी है। इफ ही इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइटी, अगर वो सब प्रकार के एंजाइटी से फ्री होगा, विल डेफिनेटली एंजॉय द फिजिकल फिटनेस, तो निश्चित ही वो उसका जो फिजिकल फिटनेस होगा वो बेहतर रहेगा। इट इज सेड दैट हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, ये भी कहा जाता है कि भाई हेल्दी जो बॉडी होती है उसमें स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। सो इन ऑर्डर टू कीप बॉडी एंड माइंड बोथ इन ऑर्डर वी शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स आवर हेल्थ, मतलब कि हमें अपने बॉडी और माइंड दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है, राइट। शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स आवर हेल्थ, तो अपने हमें स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं ऑल्सो यू डू नॉट केयर योर हेल्थ, तुम अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देते नहीं हो। इट इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, तो ये आपके जीवन के लिए भी सही नहीं है। देयरफॉर यू शुड केयर योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो आपको जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हेल्थ ही, स्वास्थ्य ही आपका धन है। सो हेयर ऑल इज ओके, यहाँ पर सब ठीक ठाक है। योर एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई अशोक कुमार, या आप अपना नाम दे सकते हो। अब बात करते हैं तीसरा टाइप का, ये है हमारा लेटर से, एप्लीकेशन से। अभी हमने दो लेटर के देखे, अब राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमिस्ट्रेस या फिर हेडमास्टर, यानी कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, राइट। एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, आपके स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने हेडमिस्ट्रेस या फिर हेडमास्टर को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू द हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर, हाई स्कूल धनबाद, यानी अपने स्कूल का नाम लिख देना है। रिस्पेक्टेड मैडम, अब यहाँ पे ध्यान देना, रिस्पेक्टेड मैडम करके लिख देना है, या मैडम है तो मैडम और सर है तो सर लिख देना है। आई बेग टू स्टेट दैट वी आई बेग टू स्टेट दैट वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट्स कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी जो है चाह रहे हैं टू प्रोवाइडेड एट आवर स्कूल, हम अपने स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग यानी पढ़ाई की सुविधा चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैज बिकम पार्ट ऑफ ए पार्सल ऑफ टूडेज लाइफ, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जो है आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। नो पार्ट ऑफ द फील्ड इज अनटच विद कंप्यूटर एसेंस, तो कोई भी जो हिस्सा है वो अभी के समय में कोई भी जो सेक्टर है वो कंप्यूटर से अछूता नहीं है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर ऑल्सो, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ आवर एकेडमिक एजुकेशन कंप्यूटर लिटरेसी इज मस्ट, तो जाहिर सी बात है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमारे एकेडमिक जो ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ होने के लिए कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ही अनिवार्य हो चुकी है। इट इज रिक्वेस्टेड टू मेक
अरेंजमेंट कंप्यूटर क्लासेस, राइट। तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल कंप्यूटर क्लासेस को अरेंज कराने की व्यवस्था की जाए। सो वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ यू टेक प्रॉपर एक्शन फॉर इट, राइट। तो हम आपके आभारी रहेंगे अगर आप इस पे प्रॉपर एक्शन लेते हैं। फिर लिखेंगे योर्स ऑबिडियंटली। अब यहाँ पे ऑबिडियंटली यहीं पे लिखना चाहिए था, ये इसके नीचे आ गया है, तो योर्स ऑबिडियंटली एक साथ में, सना एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको लेटर का जो डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो बच्चों इसको एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्यूचर के बहुत ही तगड़े तगड़े वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।